हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हमने गुणन शेषफल प्रमेय विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हम गुणनखंड प्रमेय विधि से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शेषफल प्रमेय विधि क्या होती थी कि सबसे पहले हम बहुपद को लिखते थे, फिर इसके बाद यहाँ पर शेषफल प्रमेय विधि में भाजक होता था और भाजक के बराबर हम 0 लेते थे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी बहुपद है उस बहुपद को लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर जीएक्स दिया गया है, यहाँ पर हम जीएक्स के बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे और यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे और इस एक्स के मान को इस बहुपद पीएक्स में रखेंगे। और इस बहुपद पीएक्स में रखने पर यदि बहुपद का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अतः हम कह सकते हैं कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है। और 0 के अलावा यदि और कोई संख्या आ जाए तो अतः हम कह सकते हैं कि जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस में जो भी बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिखेंगे, पीएक्स और जीएक्स को। तो यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पीएक्स बराबर दिया गया है पहले क्वेश्चंस में 2x घन प्लस एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 1। इसके बाद यहाँ पर जीएक्स का मान दिया गया है, जीएक्स बराबर क्या दिया गया है, x प्लस 1। और यहाँ पर हमें गुणनखंड प्रमेय विधि से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम शेषफल प्रमेय विधि में क्या करते थे, भाजक लेते थे, लेकिन आपको गुणनखंड प्रमेय विधि में जीएक्स के बराबर 0 लेना है। तो यहाँ पर जीएक्स के बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, जीएक्स बराबर 0। और जीएक्स की जगह जीएक्स का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस 1। तो यहाँ पर हम जीएक्स की जगह जीएक्स का मान x प्लस 1 रखेंगे बराबर 0 जहाँ के था। और यहाँ पर हम प्लस 1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो जो प्लस का 1 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस x के मान को इस बहुपद px में रखेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस बहुपद का आंसर क्या आता है। यदि इस बहुपद को सॉल्व करने पर px का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अतः हम कह सकते हैं कि जो gx है px का एक गुणनखंड है। तो आइए सबसे पहले हम x के मान को इस बहुपद px में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर तो हमें x की जगह x का मान -1 रखेंगे। p जहाँ के था, x की जगह x का मान यहाँ पर -1 रखा, बराबर चिन्ह जहाँ के था, यहाँ पर 2 भी जहाँ के था, x की जगह x का मान -1 और यहाँ पर 3 की घात को हम जहाँ के था लगाएंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के था, x की जगह x का मान यहाँ पर -1 रखेंगे और यहाँ पर 2 की घात जहाँ के ता लगाएंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के ता, यहाँ पर 2 भी जहाँ के ता लिखेंगे, x की जगह यहाँ पर हम -1 रखेंगे और यहाँ पर -1 पहले से दिया गया है क्वेश्चंस में, तो हम जहाँ के ता लिखेंगे। इसके बाद इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p माइनस 1 जहाँ के ता लिखा, बराबर चिन्ह भी जहाँ के ता, यहाँ पर 2 जहाँ के ता लिखे और यहाँ पर हमें -1 का घन निकालना है। तो आइए इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि -1 का घन यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर -1 का घन का मतलब क्या है कि -1 को हम 3 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे, -1 गुणित -1 गुणित -1। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम चिन्हों की बात करें तो माइनस माइनस का गुणा में 2 बार में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह जा के था, 1 बार तो बचा। अब इसके बाद प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का गुणा कितनी बार करें, आपको ध्यान रखना है कि 1 का गुणा हम 4 बार करें या 5 बार 10 बार, कितनी ही बार करें उसका गुणा हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। 1 एकम 1 1 एकम 1। तो यहाँ पर -1 का घन क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 प्लस चिन्ह जहाँ के था और यहाँ पर हमें -1 का वर्ग निकालना है। तो -1 का वर्ग का मतलब क्या है कि -1 को 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस माइनस का 2 बार में क्या हो जाता है, प्लस होता है।
और 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर -1 का वर्ग क्या होगा, +1 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, प्लस चिन्ह पहले से लगा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम चिन्हों का गुणा करेंगे। सबसे पहले माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर -1 जांकेता। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p-1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा -1 में होगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे, +1 जांकेता, यहाँ पर +2 भी जांकेता लिखेंगे, -1 जांकेता, और यहाँ पर -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने बहुपद को सॉल्व किया, इस x के मान को बहुपद में रखने पर, और बहुपद का आंसर यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो gx है px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे, अतः gx का यहाँ पर हम मान भी लिख सकते हैं कि gx बराबर x+1, और यहाँ पर px बराबर 2x घन प्लस x वर्ग -2x -1 का एक गुणनखंड है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर gx px का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चंस और तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी दिया गया है, यहाँ पर px का मान लिखा है x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर gx का मान दिया गया है x+2, और यहाँ पर इसको हम गुणनखंड प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, गुणनखंड प्रमेय विधि से। तो गुणनखंड प्रमेय विधि क्या होती है कि जो भी gx होता है उस gx के बराबर हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे gx बराबर 0, और gx की जगह gx का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, x+2, इसके बराबर हम 0 रखेंगे, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो जो प्लस का 2 है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इस x के मान को इस बहुपद px में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -2 बहुपद px में रखने पर, और हम चेक करेंगे कि बहुपद का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर p जांकेता लिखा, x की जगह x का मान यहाँ पर हम -2 रखेंगे, बराबर चिन्ह जांकेता, x की जगह x का मान -2, 3 की घात जांकेता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांकेता, यहाँ पर 3 भी जांकेता, x की जगह x का मान यहाँ पर -2 रखेंगे, और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग को जांकेता लगाएंगे, प्लस चिन्ह जांकेता, यहाँ पर 3 भी जांकेता लिखेंगे, x की जगह x का मान यहाँ पर हम -2 रखेंगे, और यहाँ पर +1 जांकेता। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p-2 जांकेता लिखेंगे, बराबर चिन्ह भी जांकेता, यहाँ पर हमें -2 का घन निकालना है। तो आइए इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि -2 का घन कितना होगा। तो यहाँ पर -2 का घन का मतलब यहाँ पर क्या है कि -2 को हम 3 बार लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के ऊपर जितने की भी घात लगी हो उस संख्या को हम उतनी ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर -2 को हम 3 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, -2 गुणित -2 गुणित -2। तो सबसे पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस का गुणा में 2 बार में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस चिन्ह जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम अंकों का गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सबसे पहले 2 संख्याओं का गुणा होता है, और 2 संख्याओं का जितना भी गुणा आता है उसका हम तीसरी संख्या में करते हैं। तो 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 2 से होगा, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8। यहाँ पर माइनस जाके था, तो यहाँ पर -2 का घन क्या होगा, -8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -8, प्लस चिन्ह जाके था, यहाँ पर 3 भी जाके था, यहाँ पर हमें -2 का वर्ग निकालना है। तो -2 के वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि -2 को यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, -2 का वर्ग बराबर क्या होगा, -2 गुणित -2। तो यहाँ पर 2 बार में माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, वो 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। तो -2 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, +4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, और 3 का गुणा -2 से होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, -6, और यहाँ पर +1 जाके था।
इसके बाद इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p माइनस 2 जहाँ के तहाँ बराबर चिन्ह भी जहाँ के तहाँ यहाँ पर -8 जहाँ के तहाँ लिखेंगे, प्लस चिन्ह जहाँ के तहाँ 3 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 चौके 12 है। और यहाँ पर प्लस माइनस का यहाँ पर माइनस आएगा 6 जहाँ के तहाँ, यहाँ पर +1 भी जहाँ के तहाँ। इसके बाद यहाँ पर हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को यहाँ पर हम अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर माइनस के 8 हैं, माइनस के 6 हैं, तो माइनस के 8 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस की 14 है। और यहाँ पर प्लस के 12 है और प्लस का 1 कितने हो जाएंगे, प्लस के 13 हैं। और यहाँ पर हम 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 तो बचेगा, लेकिन क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 14 हैं और प्लस के 13 हैं, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने बहुपद को सॉल्व किया तो इस बहुपद का आंसर -1 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो gx है px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो p का मान है, p का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुपद का आंसर यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आया है, p बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः जो gx है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो हम gx का मान भी लिख सकते हैं, px का भी, या फिर आप ऐसा ही लिख सकते हैं कि आता है gx px का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद का आंसर 0 के बराबर नहीं आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चंस में जो भी px का मान दिया गया है उस px के मान को लिखेंगे। यहाँ पर gx का मान दिया गया है x-3। तो यहाँ पर इसको हम गुणनखंड प्रमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, गुणनखंड प्रमेय विधि से। तो गुणनखंड प्रमेय विधि क्या होती है कि जो भी gx का मान होता है उस gx के मान के बराबर हम 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम gx के बराबर 0 लेंगे यहाँ पर, और gx की जगह gx का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, x-3, तो इसके बराबर हम 0 रखेंगे। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो जो -3 है इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। अब इस x के मान को यहाँ पर हम इस बहुपद px में रखेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस बहुपद का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 3 बहुपद, इस बहुपद px में रखेंगे। x की जगह x का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे बहुपद px में रखने पर। तो p जहाँ की तरह लिखेंगे, यहाँ पर x की जगह x का मान 3 रखेंगे, बराबर चिन्ह जहाँ के तरह x की जगह x का मान 3 रखेंगे और यहाँ पर 3 की घात को हम जहाँ के तरह लगाएंगे। माइनस चिन्ह जहाँ के तरह यहाँ पर 4 भी जहाँ के तरह लिखेंगे। x की जगह x का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे और यहाँ पर वर्ग को जहाँ के तरह लगाएंगे। प्लस चिन्ह जहाँ के तरह x की जगह x का मान यहाँ पर हम 3 रखेंगे और यहाँ पर +6 जहाँ के तरह। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p3 जहाँ के तरह, यहाँ पर 3 का घन। तो यहाँ पर आइए इसको हम रफ में सॉल्व करके देखते हैं कि 3 का घन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 का घन का मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 को हम 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो सबसे पहले हम 2 संख्या को गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, और 2 संख्या को जितना गुणा आता है उसका हम तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। तो 9 तिया कितने हो जाएंगे, 27। तो यहाँ पर जो 3 का घन होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 होगा। इसके बाद माइनस चिन्ह जहाँ के था यहाँ पर 4 भी जहाँ के था लिखेंगे। इसी प्रकार से हम 3 का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 के वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के ऊपर जितने की भी घात लगी होती है उस संख्या को हम उतनी ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की घात लगी थी तो हमने 3 को 3 बार लिखा, गुणा किया। यहाँ पर 2 की घात लगी है तो 3 को हमने 2 बार लिखा, गुणा करेंगे। तो 3 त्रिका 9, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का वर्ग 9 लिखेंगे। प्लस चिन्ह जहाँ के था यहाँ पर +3 भी जहाँ के था लिखेंगे और +6 भी जहाँ के था। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p3 जहाँ के था, बराबर चिन्ह भी जहाँ के था, यहाँ पर 27 जहाँ के था लिखेंगे, माइनस चिन्ह जहाँ के था। 4 का गुणा 9 से करेंगे तो 4 नाम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, और +3 और +6 जहाँ के था।
इसके बाद हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे। P3 को हमने जहाँ कितना लिखा बराबर चिन्ह लगाया। यहाँ पर प्लस के 27 और प्लस के 3 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 कितने हो जाएंगे, 36। तो इस प्रकार से आप 27, 3 और 6 को जोड़ सकते हैं। 36 प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस के 36 पहले से हैं, तो यहाँ पर समान संख्या है प्लस माइनस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो P3 का जो बहुपद का आंसर क्या होगा, 0 आया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो GX है PX का एक गुणनखंड है। तो GX की जगह GX का मान भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि आता है GX PX का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद का आंसर 0 के बराबर आया है। इस प्रकार से यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं।